सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स बाई 10% एनुअली इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹1,00,000 वट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई मशीन की कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, 1,00,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई एक ट्रैक्टर खरीदा है, उसकी कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट है, पीपी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, प्रेजेंट कॉस्ट है उसकी 1,00,000 रुपये। अब आप उसको यूज़ करते हो ना उस ट्रैक्टर को, तो नेक्स्ट ईयर ऐसा तो नहीं है वो 1,00,000 से अबो बिका जाएगा। कोई भी बंदा आपसे ख़रीदेगा तो उसके कुछ रुपए कम करके ही तो ख़रीदेगा। लाइक उसने 90,000 में ख़रीदा या 80,000 में ख़रीदा, तो क्या होती है, जैसे जैसे साल इंक्रीज़ होती है प्राइस रिड्यूस हो जाता है। अब प्राइस रिड्यूस कितना हो रहा है, 10%। डिप्रिसिएट्स का मतलब होता है मूल्य कम होना। मैंने यहाँ इसके लिए सिंपल वर्ड यूज़ किया, रिड्यूस हो रहा है। हर साल 10% रिड्यूस हो रहा है, तो हमें बताना है कि उस मशीन का प्राइस आफ्टर 2 ईयर क्या होगा। क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन क्या है जी, 1,00,000 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,00,000। देन उसके बाद हमें रेट दे रखा है, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना दे रखा है, 10%। यहाँ हम लोगों ने 10% लिख दिया। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मशीन की आफ्टर 2 ईयर। जो अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है ना, वही हमारा लगने वाला है, बट इस बार रेट माइनस में होगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पी ब्रैकेट में 1+R होता था ना, बट रेट ऑफ डिप्रिशिएशन है, दैट्स वाई इस बार माइनस आ रहेगा, डिवाइड बाई 100 और ब्रैकेट के बाहर पावर है होती है n। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे p के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन 1,00,000 रुपीज़। यहाँ पे हम लोगों ने 1,00,000 यूज़ किया, देन ब्रैकेट लगाया 1, माइनस रेट क्या है 10%, तो सिर्फ हम 10 लिखेंगे, डिवाइड बाई 100, ब्रैकेट क्लोज्ड। और टाइम क्या है, ईयर कितना है, 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने पावर के रूप में लिखा 2। देखो 0 से 0 कट कर दी, तो अभी हमारे पास ये क्या बच रहा है, 1/10। अच्छा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हम डिनोमिनेटर के रूप में 1 ले लेते हैं। अभी ब्रैकेट के अंदर का सोल्व कर रहे हैं, 1 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, 10 - 1, और इसकी पावर है 2, और आगे है 1,00,000, मल्टीप्लाई में 1,00,000 भी लिख दिया आगे हम लोगों ने। आगे सोल्व करते हैं, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 10 में से 1 माइनस किया तो क्या हुआ, 9/10 है, और इसकी पावर आप लोगों को क्या नज़र आ रही है, 2 नज़र आ रही है, दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, 9/10 2 टाइम्स इंटू 9/10। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 81, और इसमें पीछे कितनी ज़ीरो बची हुई है, 1000 में होती है 3 ज़ीरो, इसलिए पीछे आएंगी 3 ज़ीरो, 81,000। ये क्या आ रहा है, रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, मशीन की वैल्यू क्या होगी, 81,000। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड टू 26,01,000 इन 2022 एट अ रेट ऑफ 2% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2020। हमें 2020 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है 2024 की। एक सिटी की जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद कितनी है, 26,01,000, ये है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। 2022 की ये पॉपुलेशन है, और रेट जो इंक्रीज होने का है वो 2% है। अब हमें फाइंड आउट करनी है 2020 की पॉपुलेशन। ए पार्ट सोल्व करते हैं, 2020 की पॉपुलेशन हमें नहीं दिया हुआ, इसको हम अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, हमने इसको अज्यूम किया, लेट द पॉपुलेशन इन 2020 इक्वल्स टू x। अब पॉपुलेशन इंक्रीज किस रेट से हो रही है, 2% पर एनम हो रही है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था।
वो हमने एज इट इज़ लिखा। अब हमें निकालना है एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के बाद हमें इंक्रीज्ड पॉपुलेशन दी है। हमें पॉपुलेशन कौन से साल की दी है? 2022 की दी है और 2020 की हमें निकालनी है। तो कितने साल का गैप आ रहा है? 2 ईयर्स का गैप आ रहा है। ये जो मैंने किया है ना, ये आपको समझाने के लिए क्या है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ और यहाँ पे सिर्फ लिखती हूँ 2 ईयर्स। माइंड आप लोगों का सेट हो चुका होगा कि कहाँ से आया 2 ईयर्स। ओके, देन हम लोगों को इंक्रीज्ड पॉपुलेशन दे रखी है 2022 की। तो अभी हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, जो कि हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 26,01,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 26,01,000। अब हम क्या करेंगे? इंक्रीज्ड पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इक्वल्स टू क्या होता है? जिस साल की पॉपुलेशन दी है, पॉपुलेशन ब्रैकेट में जैसे अमाउंट वाला फॉर्मूला नहीं होता है, ब्रैकेट लगाते हैं 1 + r डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज्ड होल टू द पावर n। n हम लोगों ने क्या निकाला था? 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, आप चाहें तो n लिख सकते हो। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन क्या है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है 26,01,000, दैट इज इक्वल टू 2020 की पॉपुलेशन मैंने क्या ली थी? x ली थी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की जगह पे मैंने x रखा। 1 + r रेट क्या है जी? 2%। तो सिर्फ हम यहाँ पे 2 लिखेंगे डिवाइड बाई 100 और ब्रैकेट के बाहर पावर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2 है। 2 से रिड्यूस किया, ये 50 पे गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 51 जब 50 में 1 ऐड किया तो 51। ब्रैकेट के अंदर का जब हमने सोल्व किया तो आता है 51/50 और इसकी पावर ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी है? 2 है। तो दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे 51/50। आगे मल्टीप्लाई में है x, तो मल्टीप्लाई बाई x और लेफ्ट हैंड साइड का जो है 26,01,000 अभी हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सिर्फ x को रहने देते हैं। ठीक है, 26,01,000। देखो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 51 x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे 51 × 51 डिवाइड में जाएंगे ये लोग, और 50 × 50 क्या हो रहा था? x को डिवाइड कर रहा था, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करते हैं? हम इसको रिड्यूस करते हैं, सीधा 51 की टेबल से ही कट करते हैं। ये जाता है 51 और 3 0 की 3 0 एज इट इज़। वापस से ये 51 की टेबल से जाता है 1000 पे। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ साइड में ही हम लिखेंगे x इक्वल्स टू क्या आया है? 1000 × 50 × 50। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 25। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। कितनी ज़ीरोज़ है? 1 2 3 4 5। तो 25 के पीछे हम कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे? 5 ज़ीरोज़। इस तरह से क्या आता है हमारे पास? 2020 की पॉपुलेशन 25 लैक्स। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अभी हम सेकेंड पार्ट करेंगे। ए पार्ट में जो हमने सोल्व किया था वो मैंने ऊपर लिख लिया है। इसमें बी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है 2024 की पॉपुलेशन। इसको चलो अभी हम अपना सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2024, दैट इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ 2020, या तो आप चाहें तो 2020 की पॉपुलेशन ले सकते हो, और आप चाहें तो यहाँ पे 22 की भी पॉपुलेशन ले सकते हो। चॉइस आपकी है, जो आपको इजी लगे वो आप ले सकते हो। मैं ले रही हूँ 2022 की पॉपुलेशन। इसको मैं इरेज कर देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ पॉपुलेशन ऑफ 2022। ब्रैकेट का यूज़ करेंगे 1 + r डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर n। रेट प्लस में क्यों लिया? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अच्छा, 2022 की पॉपुलेशन क्या है? देखो क्वेश्चन में मेंशन है ना 26,01,000, तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 26,01,000। देन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे 1 + r। रेट क्या है? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2% है, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। 2 डिवाइड बाई 100
और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या आएगी, एन क्या आएगा, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि मैंने लिए 2022 की पॉपुलेशन, तो मैं क्या करूँगी 2024 की मुझे निकालनी है, तो 24 में से 22 माइनस करूँगी तो 2 साल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पावर के रूप में 2 यूज़ करूँगी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 2020 की पॉपुलेशन लेकर भी इसको भी सोल्व किया जा सकता है। तो अगर हम 2020 माइनस करेंगे तो उस टाइम पे 4 ईयर आना था। उस टाइम पे आप पॉपुलेशन क्या यूज़ करते, इस 26 लाख 1000 की जगह 25 लाख यूज़ करते। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे। ओके, ये सब मैं इरेज कर देती हूँ, देन हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो पावर क्या आई है हमारे पास, 2 आई है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की कहाँ से आई। रिड्यूस करते हैं, देखो ब्रैकेट के अंदर का 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 1 0 की 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 50 की टेबल 1 तक की तो 50 और 50 में 1 ऐड किया तो क्या आएगा 51/50। ब्रैकेट के अंदर का सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 51/50। और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है जी, 2 है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे 51/50। और ब्रैकेट के आगे जो लिखा हुआ है 26,01,000 उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दी, एक और 0 से एक और 0 कैंसिल कर दी, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ना जाने की 0 और 5 2 जा 10। अभी क्या करोगे 5202 को मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में जो भी है ना 51 इंटू 51 से। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या रह गया है हमारे पास, सिर्फ 5 रह गया है। जो भी नंबर न्यूमरेटर में उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13530402 आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है 5। इट मीन्स अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2706080 डेसिमल 4 आएगा। अच्छा, जो पॉपुलेशन है वो आधी अधूरी तो होती नहीं है, वो राउंड ऑफ में होती है, तो डेसिमल के बाद के 4 को हम लोग छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये सिटी की पॉपुलेशन हमारे पास आ जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। यहाँ हमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है। एक बार एनुअली कंपाउंडेड है तो एक बार सेमी एनुअली, मतलब एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है, एक बार हाफ ईयरली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली भी हम उसको बोलते हैं। 2 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन होगा। यहाँ मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ऑलरेडी। इस वाली साइड हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जब एनुअली अप्लाई होता है, तो इस पर इस साइड पे सेमी एनुअली में जो जो हमारे पास होता है वो करेंगे। ओके, प्रिंसिपल क्या है जी 8,000 रुपीज़ है, तो प्रिंसिपल में कोई चेंज होने वाला नहीं है, चाहे वो एनुअली हो चाहे वो हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, दोनों में प्रिंसिपल सेम रहने वाला है। रेट क्या दे रखा है क्वेश्चन में 10% पर एनम दे रखा है, PA का मतलब पर एनम। अब जब सेमी एनुअली है तो उसमें रेट में चेंज होगा, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ ईयरली आ जाएगा। रेट 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5%, ये क्या आया है हाफ ईयरली। टाइम क्या दे रखा 1.5 ईयर, टाइम में एनुअली में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। और हाफ ईयरली में देखो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 1.5 ईयर में कितने हो गए 3 हाफ ईयर हो गए, 3 हाफ ईयर्स। ओके, अभी मैं आपको बताऊं तो देखो ये जो सेमी एनुअली है ना, ये अब निकालना ज़्यादा इजी है। पहले हम यहाँ इसी का अमाउंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाला हम लोगों ने अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर n। अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल क्या है जी, प्रिंसिपल की जगह पे हमने लिखा 8,000, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट क्या है हाफ ईयरली में जो हम चेंज कर चुके हैं 5/100, टाइम जो हाफ ईयरली में हम चेंज कर चुके हैं 3 है ना, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। 5 की टेबल से कट किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0। अभी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और उसमें 1 ऐड किया तो 21।
यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 21/20, ये ब्रैकेट का सोल्व किया तब हमारे पास आ रहा है। ब्रैकेट के बाहर पावर है 3, तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 21/20 इंटू 21/20, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर का सोल। ब्रैकेट से बाहर आपको क्या नज़र आ रहा है 8000 है ना, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई 8000 हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इनको रिड्यूस करते हैं, ये वाली ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल, ये वाली ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या करोगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 441, देन उसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स है ना 21 न्यूमरेटर में। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट क्या आ जाती है, अमाउंट इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 आता है। देखो यहाँ पे वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम अमाउंट को माइनस करेंगे ना तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और आपको चाहिए कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहिए तो क्या कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, यहाँ से एक कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, दूसरा यहाँ से आ जाएगा, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफरेंस आप लोग फाइंड आउट करके दे दोगे कि इसमें इतना अंतर आ रहा है। अच्छा, जब भी टाइम हमारा होता है लाइक यहाँ पे 1.5 है, तो टाइम हम लोग पावर के रूप में लेते हैं, पावर के रूप में इसको लिखना अमाउंट में डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारा 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है ना उसको लगा के, जो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता ना, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दे, हाफ पार्ट को छोड़ दे, वन जो होल है ना, होल टाइम के लिए क्या निकालना होता है, अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट निकालना है 1 ईयर के लिए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, जो अमाउंट आया है उस पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कितने टाइम के लिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना हाफ ईयर, तो हाफ ईयर के लिए आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे किसके ऊपर, जो अमाउंट 1 ईयर का आया है उसके ऊपर। डाउट्स सभी मैंने आप लोगों को ले लिया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अमाउंट वाला फॉर्मूला लगेंगे, पी ब्रैकेट में 1 + r डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर n। प्रिंसिपल क्या है 8000 रुपीज़ है, यहाँ पे मैंने 8000 लिखा, ब्रैकेट के अंदर 1 + r, रेट क्या है 10% है, डिवाइड बाई 100, टाइम मैंने बताया ना कितने टाइम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम, 1 ईयर के लिए, तो n के प्लेस पे 1 यूज़ करेंगे। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 की टेबल 1 तक की, तो 10 1 जा 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, ये है 11/10। ब्रैकेट के अंदर का सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 11/10, और ब्रैकेट के बाहर पावर है 1, तो सिर्फ हम इसको 1 टाइम ही लिखने वाले हैं। आगे मल्टीप्लाई में है 8000, मल्टीप्लाई बाई 8000 हम लोगों ने कर दिया। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 88, 800 में है 2 0, तो इसके पीछे आएंगी 2 0। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अभी हम अपना सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था ना, हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट आया है ना उसके ऊपर। तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किस पे 8800 पे, और कितने टाइम्स के लिए करेंगे, जो ईयर जो फ्रैक्शनल पार्ट है, हाफ है ना फ्रैक्शनल पार्ट में, तो हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को सभी को आता है, P × R × T डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यहीं पे साइड में कर लेते हैं। प्रिंसिपल हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं 8800 के ऊपर, रेट 10% ही है, टाइम हाफ ईयर है, जिसका 1 ऊपर रहेगा 2 डिनोमिनेटर के रूप में आएगा, और देखो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर के रूप में 100 है ही, तो नीचे 100 भी हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई में। रिड्यूस करते हैं, 2 0 से 2 0 चली गई, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा
8। लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट दैट इज इक्वल टू, जो हमने ऊपर अमाउंट निकाला है ना 8800, उसमें हम ऐड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था, देखो 44 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 440। इसमें अब ऐड करेंगे हम 440, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9240। अब यहाँ अमाउंट है 9240 और ये अमाउंट टू क्या है 9261। डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू अमाउंट 2 में से माइनस करके अमाउंट 1 को डिफरेंस निकाल लेंगे। 9261 में से माइनस करेंगे 9240 तो 21 आएगा। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के भी कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें से भी माइनस करना होगा 8000 कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, और इसमें से भी माइनस करना होगा 8000 कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। दैट्स वाई मैंने क्या किया, अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। मैंने ऑलरेडी बताया है, आप लोग अमाउंट से भी कंपेयर कर सकते हो और चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद देन डिफरेंस बता सकते हो। ओके, इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।